प्रेरक प्रेजेंट है, ये तभी चीजें हो रही है। अगर ये नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, उस कंडीशन में क्या चाहिए, जब हमारा प्रेरक एब्सेंट है, जब नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तब हमारा क्या हो रहा है, जो आई जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, दमनकारी एमआरएनए बना रहा है, और दमनकारी एमआरएनए से क्या होगा, दमनकारी प्रोटीन बनेगा, जैसे भी हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और वो प्रोटीन कहां पे चले जा रहा है, हमारा ऑपरेटर पे चले जा रहा है, जिसकी वजह से पी जो पॉलीमर है, जो प्रमोटर है पॉलीमर है जिसके पास है, वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा, और जब अपना कार्य नहीं कर पा रहा तो जो हमारे जो संरचनात्मक जीन है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, वो अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, अपने आप को कोड नहीं कर पा रहे, और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो लैक ऑपेरॉन है वो स्विच ऑफ कंडीशन में, जबकि इस वाली कंडीशन में हमारे पास प्रेरक है, जिस जो प्रेरक यहां पर कौन है, हमारा प्रेरक यहां पर खुद लैक्टोज है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो दमनकारी प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पा रहा, वो उसके साथ जुड़ जाएगा और दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पे नहीं जा पा रहा, ऑपरेटर पे नहीं जा पा रहा, तो अब प्रमोटर में जो पॉलीमरेज है उसके पास पूरा चांस है ZYA जीन को कोड करने का। जब वो ZYA जीन को कोड करेगा, Z से क्या बनेगा, हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनेगा हमारा परमीएज, और A से बनेगा हमारा ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है लैक्टोज को तोड़ना, किस चीज में तोड़ रहा है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, यही हमारा काम था, यही हमारा पर्पस था, वो पर्पस सॉल्व हो गया। दूसरा था कि परमीएज, परमीएज क्या कर रहा है, हमारा जो भी सेल है, जो भी कोशिकाएं है, उसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, और अपटेक कि खूब सारा लैक्टोज जल्दी से कोशिका के अंदर आए और उसको हम तोड़े, तो ये परमीएज का काम है। और फिर ट्रांसएसिटाइलेज जिसका डायरेक्ट रोल नहीं है, जो कि एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहा है कोएंजाइम ए ऑफ ग्लूकोसाइड्स। अब इसमें कुछ एक दो चीजें और आप ऐड कर लीजिए। सबसे पहले तो ये कि ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। क्यों? क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑन कंडीशन करने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं कौन सी कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन, तो स्विच ऑन कंडीशन के लिए हमें यहां पर इंड्यूसर और प्रेरक की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये अपने आप में कैसा है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन मींस दैट वी रिक्वायर इंड्यूसर, इंड्यूसर की हमें आवश्यकता है। अगर इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट होगा तो इस स्विच ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। प्रेरक की आवश्यकता है, और प्रेरक यहां पर खुद क्या है, यहां पर लैक्टोज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि यहां पर ये एक नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, मत नियंत्रण। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है? क्योंकि हर चीज में हमें किस चीज की आवश्यकता हो रही है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, हमारा रिप्रेसर। रिप्रेसर की आवश्यकता पड़ रही है हमें उसको स्विच ऑफ कंडीशन में रखने के लिए। और रिप्रेसर यहां पर क्या है, मतलब दमनकारी प्रोटीन। तो दमनकारी प्रोटीन की हमें आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है इसका, और ऋणात्मक नियंत्रण हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर की आवश्यकता पड़ रही है। और रिप्रेसर यहां पर क्या था, दमनकारी प्रोटीन, जो हमने देखा था आई जीन के द्वारा बन रहा था। तो इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये सब चीजें कि लैक ऑपेरॉन क्या है। तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि लैक ऑपेरॉन क्या है, हमारा लैक्टोज के लिए जरूरी है, उसके
उसको तोड़ने के लिए एक स्विच की तरह है। और उसके बाद आप यहाँ पर पूरा बता देंगे कि लैगोपेरॉन है क्या। फिर उसके बाद आप दो कंडीशन बताएंगे। अगर हमारा प्रेरक प्रेजेंट है तो कंडीशन नंबर 1, अगर प्रेरक नहीं है तो हमारी कंडीशन नंबर 2। और जब प्रेरक प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब हमारा प्रेरक प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर mRNA दमनकारी mRNA के साथ हमारा ऑपरेटर पे जाके वो बाइंड कर जा रहा है। जब वो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जा रहा है तो अब यहाँ पर संरचनात्मक जीन, जो हमारी संरचनात्मक जीन्स हैं, उनकी क्रियाओं का दमन हो चुका है, इसलिए इसका नाम भी दमनकारी प्रोटीन है और रिप्रेसर प्रोटीन है। ये वर्ड याद रखिएगा, आरओ मतलब यहाँ पर रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा और जैसे ही वो जाके उस पे बाइंड करेगा, जो हमारा प्रमोटर है, प्रमोटर पे पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जब अपना कार्य नहीं कर पाएगा तो हमारे तीन जीन है हमारे Z, Y, A, ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। जब अपना काम नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो तीन एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा स्विच ऑफ कंडीशन में चले जाएगा, इसका कोई भी कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा प्रेरक प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, उस केस में, क्योंकि अब जब हमारे पास खाना है तभी तो उसका पाचन करेंगे। हमारे पास खाना आ गया, खाना मतलब लैक्टोज आ गया। अब जब हमारे पास लैक्टोज है तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन में याद रखिए, यहाँ पर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रहा है हमारा आई जीन से, वो हमारा ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज प्रेरक उससे पहले ही जाके बंद, मतलब बाइंड कर जा रहा है, जुड़ जा रहा है। जब उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा तो बाइंड नहीं करेगा तो हमारा पॉलीमरेज जो है वो अपना कार्य कर लेगा और ZYA जीन को कोड करेगा। Z से बनेगा हमारा बीटा ग्लाइकोसाइडेज और Y से परमिएज और फिर ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये तीन आपको याद रखना है। कभी-कभी डायरेक्टली भी पूछने जाता है कि ZY, जो आपका सिंपल सा 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा, Z और Y जीन जो लैग प्रचोदक में पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं, वो किस एंजाइम को कोड करते हैं और उसका क्या कार्य है। तो सिंपल सा बता देंगे कि Z जीन जो लैग प्रचोदक में पाया जाता है, अगर स्विच ऑन कंडीशन है, हमारा प्रेरक प्रेजेंट है, तो वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कोड करेगा और बीटा ग्लाइकोसाइडेज से क्या होगा, हमारा लैक्टोज और गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। और अगर परमिएज है, अगर Y जीन है तो परमिएज को कोड करेगा, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और वो लैक्टोज के अपटेक में मदद करेगा, जिससे लैक्टोज को हम आराम से तोड़ पाएंगे। तो ये है। उसके अलावा मैंने 2 टर्म्स बताई हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाती है कि जो लैगोपेरॉन वो कैसा है, इंड्यूसेबल ओपेरॉन है, प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है तभी हमारा स्विच ऑन कंडीशन पे वो जा पाता है। तो प्रेरक की हमें आवश्यकता पड़ रही है, हम लोगों ने देख लिया है स्विच ऑन कंडीशन में, क्योंकि अगर प्रेरक नहीं होगा तो दमनकारी प्रोटीन के साथ वो बाइंड नहीं करेगा। दमनकारी प्रोटीन के साथ अगर बाइंड नहीं करेगा तो हमारा जो दमनकारी प्रोटीन होगा वो ऑपरेटर पे चले जाएगा, फिर जो हमारा प्रमोटर पे पॉलीमरेज है वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता है। जो तीसरी चीज आपको बताई गई है वो ये बताई गई है कि यहाँ पर इसका नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है। नेगेटिव रेगुलेशन मतलब ऋणात्मक नियंत्रण हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें दमनकारी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये पूरा नोट